हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर f of x is equal to mod x minus 1 plus mod 2x minus pi plus mod x minus 3 and gx is a function is equal to sin inverse x plus tangent inverse x. The value of x for which f of g of x is minimum is square root of k into sin pi by lambda, where k and lambda belongs to natural number. Then find k plus lambda. हमें यहाँ स्टेटमेंट में दो फंक्शन दिए गए हैं fx और gx एंड f ऑफ g ऑफ x जो कंपोजिट फंक्शन है इसकी वैल्यू जो मिनिमम है वो x के किस पॉइंट पर है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू साइन पाई बाय लैम्डा पर है. तो यहाँ हमें k प्लस लैम्डा का सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए मोड फंक्शन कैसे ओपन होता है आपको पता होना चाहिए. अगर f ऑफ x फंक्शन है मोड ऑफ x माइनस a तो आप इसे कैसे ओपन करेंगे, ये x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ओपन होगा x माइनस a, और ये फंक्शन x माइनस a लेस देन 0 के लिए ओपन होगा माइनस ऑफ x माइनस a. क्योंकि मोड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज x माइनस a व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और इट टेक्स वैल्यू व्हेन x इज लेस देन a इट टेक्स वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस a. इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली अप्रोच करेंगे. हमें कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x के मिनिमम होने की बात करनी है. तो पहले हम f ऑफ x फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे. देखिए गिवन f ऑफ x फंक्शन हमें क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड 2x माइनस पाई मोड प्लस और x मोड ऑफ x माइनस 3. ये हमारा फंक्शन है. ये 3 पॉइंट्स पर स्प्लिट होगा. कहाँ कहाँ पर x इज, यहाँ से अगर इस मोड को मैं इक्वल टू 0 रखती हूँ, मोड के जो अंदर वाली क्वांटिटी है, तो यहाँ से मुझे पता मिलता है x इज इक्वल टू 1. दूसरा अगर आप दूसरी इसे इक्वल टू 0 रखते हैं अंदर वाली चीज को, तो यहाँ से x मिलता है मुझे पाई बाय 2. यहाँ पाई रेडियन का यानी 3.14 कह सकते हैं, या आप इसकी वैल्यू 22/7 लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये नियर अबाउट 1.57 है. ये इसकी वैल्यू है. और थर्ड है x इज इक्वल टू 3 के लिए. f ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक स्प्लिट फंक्शन बनेगा. x लेस देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए ये तीनों नेगेटिव होंगे हमारे, यानी माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस पाई हो जाएगा, माइनस x माइनस 3 हो जाएगा. व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज 1 या 1 से बड़ा होगा और लेस देन होगा, पाई बाय 2 लिख सकते हैं आप इसे, या पाई बाय 2 की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1.5714. तो उस केस में जब x 1 से बड़ा होगा तो हमारे पहले वाला मोड पॉजिटिव वैल्यू लेगा, सेकंड और थर्ड मोड नेगेटिव वैल्यू लेंगे. जब x पाई बाय 2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा और 3 से लेस होगा, तब हमारा x माइनस 1 भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा. जो दूसरा मोड है वो भी पॉजिटिव, मतलब मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, लेकिन पाई बाय 2 से बड़े के लिए ये वैल्यू 2x माइनस पाई हो जाएगी, और लेस देन 3 के लिए ये माइनस x माइनस 3 रह जाएगा. जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो ये वैल्यू तीनों पॉजिटिव आ जाएंगी. x माइनस 1 भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 2x माइनस पाई भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और प्लस x माइनस 3 भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. अब हम इसे यही सोल्व कर लेते हैं. ये बन जाएगा माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस पाई माइनस x प्लस 3. तो ये 2 ये बन जाएगा माइनस 4x प्लस पाई प्लस 4. सिमिलर तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस पाई प्लस 2. थर्ड में हमें मिल जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 2x माइनस पाई प्लस 2,
और फोर्थ हो जाएगा 4x माइनस पाई माइनस 4। अब हम इसे ग्राफिकली अगर आप इसे बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा? देखिए ग्राफ बनाने का हमारा रीजन क्या है, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है उस एक्स के लिए। तो यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स की या एफ ऑफ वाई कह सकते हैं एक बार, एफ ऑफ वाई की मिनिमम वैल्यू यानी जो हमारा एफ ऑफ फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी यानी हमें जी एक्स की वैल्यू वही चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ये वैल्यू 1 ली, यहाँ कहीं होगा 1, ये मैं इसे पाई बाय 2 ही लिख रही हूँ, ये 1.57 बीच में आएगा कहीं, और यहाँ पर ये वैल्यू लेगा 3 लेस देन 1 यानी 0 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूँ तो ये पाई प्लस 4 हो जाएगी। पाई प्लस 4 का मतलब है अगर आप वैल्यू निकालेंगे पाई कितना है 22/7 प्लस 4 बाय 1 दैट इज 7, और ये हो जाएगा 22 प्लस 28 50/7 वी गेट 7.14। यानी जो ये ग्राफ है 0 पर वैल्यू लेगा, ये यहाँ कहीं 7 बहुत ऊपर यहाँ हो जाएगा कहीं, मान लीजिए मैंने लिया x 0 और y कितना मिला है 7.14। अगर आप x को 1 लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, x को 1 लेंगे तो ये कट जाएगा और पाई हमें वैल्यू मिल जाएगी। पाई मतलब 3.14, 1 पर वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, ये मैंने 7 लिया है, मान लीजिए यहाँ कहीं 5 है तो 3.14 इससे पहले होगा यहाँ पर। तो ये ग्राफ पीछे से बिल्कुल सेम आएगा, 1 पर वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू मैंने 1 पर लिखी है। पॉइंट क्या है 1x तो 1 है और y क्या है 3.14। फिर उसके बाद हम पाई बाय 2 पर वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की। पाई बाय 2 पर ये वैल्यू लेगा यहाँ पर, जैसे ही आप x को पाई बाय 2 रखेंगे तो ये पूरी 2 वैल्यू लेगा, यानी 2 यहाँ कहीं होगा, ये वैल्यू है, x यहाँ पर हमारा पाई बाय 2 है और y की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2। उसके बाद आप 3 पर वैल्यू चेक कर लीजिए इसकी। 3 पर जब आप लेंगे तो ये 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी 5 से जस्ट नीचे यहाँ पर ये पॉइंट हम कह सकते हैं। जब x 3 है तो y मिला है 4.85। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा और उसके बाद ये अपना एक ग्राफ बनाएंगे, आप कोई भी एक पॉइंट पे बना सकते हैं, ये सीधा चला एक सीधा 3 के बाद ये सारा एक जैसा जाएगा। लेकिन हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये ग्राफ हमने क्यों बनाया है एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू हमें पता लग रही है कि पाई बाय 2 पर है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रही है पाई बाय 2 पर। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, देखिए 1 पर वैल्यू मुझे मिली है 3.14 या पाई भी कह सकते हैं आप इसे। एफ ऑफ पाई बाय 2 पर मुझे वैल्यू मिली है 2। एफ ऑफ 3 पर मुझे वैल्यू मिली है 4.85। अब आप बताइए इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, यानी पाई बाय 2 पर मिली है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 पर हमारा फंक्शन क्या है मिनिमम वैल्यू ले रहा है। देयरफॉर देखिए मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के मिनिमम की बात करनी है, और ये मिनिमम वैल्यू कब लेगा जब जी एक्स क्या वैल्यू ले पाई बाय 2, क्योंकि जी एक्स अगर पाई बाय 2 हो गया तो एफ ऑफ पाई बाय 2 बन जाएगा और ये हमारी मिनिमम वैल्यू लेगा। तो देयरफॉर बाय कंडीशन या बाय क्वेश्चन कह सकते हैं आप, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जी एक्स है वो मुझे क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू के लिए पाई बाय 2 चाहिए। जी एक्स फंक्शन हमारा क्या है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। देयरफॉर हमने ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया। साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया कोट इनवर्स एक्स के। कोट इनवर्स एक्स, अब हम कोट इनवर्स एक्स को सोल्व करेंगे। लेट
मैंने कोट इनवर्स x को y लेट किया, देयरफॉर x किसके इक्वल हो गया, x हो गया हमारा कोट y के, देयरफॉर x बाय 1 इक्वल हो गया कोट y के। लेकिन मुझे पता है जो कोट है वो बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, तो यानी बेस कितना है मेरा x, परपेंडिकुलर कितना है 1। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। देयरफॉर यहाँ से साइन वाई, एंगल हमारा क्या है y, तो साइन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, यानी y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और y तो हमारा क्या था, कोट इनवर्स x था, यानी कोट इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। देयरफॉर तो मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स x इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। पुट सॉल्व करने के लिए मैंने एक्स स्क्वायर को z पुट किया, देयरफॉर ये बन गया z इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस z। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू कितनी है -1 बाय 2a, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। देयरफॉर यहाँ से z तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज मिली है हमें, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, देखिए प्लस माइनस के लिए लिया, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस वैल्यू को निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 2। स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। एक्स स्क्वायर यहाँ से इक्वल हो गया हमारा, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू है। इसे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 10। तो x यहाँ किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन पाई बाय 10 के। लेकिन हमें जिस x यानी इस पर हमारा f ऑफ g ऑफ x मिनिमम होगा, लेकिन हमें ये वैल्यू स्टेटमेंट में क्या दी गई है, हमें दिया गया है ये k साइन पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से कंपेयर करके हमें k और लैम्डा मिल जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से मुझे k कितना मिला 2 और लैम्डा कितना मिला 10। देयरफॉर k प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 12। यही हमें फाइंड आउट करना था। देन द फाइनल आंसर इज k प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।